बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक सन की राजा शासन करता था। यह राजा शक्तिशाली था, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी। उसे अपनी ताकत, युद्ध कला और पराक्रम पर इतना घमंड था कि वह खुद को पूरे संसार का सबसे बड़ा शूरवीर समझता था। वह रोज अपने दरबार में ढिंडोरा पिटवाता, मुझसे बड़ा कोई नहीं। जो खुद को वीर समझता है वो आए और मुझसे युद्ध करे। राजा का यह घमंड धीरे धीरे पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। दूर दूर तक उसके घमंड की कहानियां फैलने लगीं। कई वीर उसे चुनौती देने आए, लेकिन सबको वह किसी न किसी तरीके से हरा देता और फिर और भी गर्व से कहता, मैं अजेय हूँ। एक दिन राज्य में खबर फैली कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी ने स्वयंवर रचाया है। लेकिन यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। स्वयंवर की शर्त थी, जो व्यक्ति मेरी बुद्धि की परीक्षा, लक्ष्य की सटीकता और गति की सीमाओं को पार कर सके, वही मुझे विवाह के योग्य होगा। इस खबर को सुनते ही वह सन की राजा झूम उठा। उसने घोषणा की, मैं अकेला ही उन सभी चुनौतियों को पार कर लूंगा और राजकुमारी को जीत लाऊंगा। राजा अपने घमंड के साथ अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे 3 अजीब लोग मिले। पहला व्यक्ति काणा था। उसकी एक आंख ठीक से नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब आत्मविश्वास था। दूसरा एक तीरंदाज था, दुबला पतला सा, पर उसकी आंखें चील जैसी तेज थीं। वह कहता था, मैं बिना देखे भी लक्ष्य को भेद सकता हूँ। तीसरा एक लंगड़ा व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ लगाई, वह बिजली की गति से भागा। राजा चकित रह गया। राजा ने उन तीनों की उपेक्षा की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि स्वयंवर की चुनौतियां उसके बस की नहीं थीं। पहली चुनौती थी अंधेरे में दूर खड़े एक फल को बिना देखे तीर से भेदना। राजा असफल हुआ। तब वह तीरंदाज आगे बढ़ा। उसने बिना हिचके, बिना देखे सीधा तीर चलाया और निशाना एकदम सही बैठा। दूसरी चुनौती थी पहाड़ के पार एक मंत्र लिखा हुआ था, जिसे बिना आंखों के देखे पढ़ना था। राजा कुछ भी नहीं समझ सका। तब काणा व्यक्ति आगे आया। उसने अपनी एक तीव्र दृष्टि से मंत्र को देखा और उसका अर्थ बताकर सबको चौंका दिया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी पूरे मैदान का 3 बार चक्कर लगाना, वो भी तय समय के अंदर। राजा थक कर गिर पड़ा। तब वह लंगड़ा व्यक्ति मुस्कुराया और पलक झपकते ही तीनों चक्कर पूरे कर लिए। राजा अब लज्जित था। वह समझ गया कि असली वीरता घमंड में नहीं, बल्कि सामर्थ्य, समझदारी और सहयोग में होती है। राजकुमारी ने उन तीनों असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित किया और राजा ने पहली बार अपने जीवन में सिर झुकाकर क्षमा मांगी, न सिर्फ राजकुमारी से, बल्कि अपने राज्य और खुद से भी। उस दिन से राजा बदल गया। उसने अपनी सत्ता को अहंकार का नहीं, सेवा का माध्यम बनाया और उन तीनों को अपने राज्य के प्रमुख सलाहकार बना लिया। और इस तरह एक सन की राजा को असली वीरता का पाठ पढ़ाया 3 अनोखे लोगों ने, जो देखने में कमजोर थे पर भीतर से असली योद्धा। उसका संकीपन किसी को कभी भी दंडित कर सकता था। एक बार उसने अपने मंत्री से पूछा, आज का मौसम कैसा है? मंत्री ने कहा, थोड़ा बदली है महाराज, शायद बारिश हो। अगले दिन बारिश नहीं हुई। राजा ने गुस्से में आके मंत्री को वनवास दे दिया, केवल इसलिए कि उसकी भविष्यवाणी गलत निकली। दरबार में सब लोग हमेशा दारा दारा रहते। किसी ने गलती से हंसी कर ली तो राजा ने उससे पागल खाने भेज दिया, कहकर कि जो बिना वजह हंसा वो पागल ही होगा। लेकिन एक दिन एक चातुर और साहसी व्यक्ति, नाम था भोला, राजा के सामने आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप सबसे महान हैं। आपके संकीपन में भी एक अनोखी राजनीति है। आप लोगों की असलियत जांचने के लिए उन्हें कसौटी पर रखते हैं। राजा को पहली बार अपनी संग की सोच पर गर्व महसूस हुआ। उसने भोला को मुखिया मंत्री बना दिया। लोग कहते हैं भोला ने ही राजा के संकीपन को राजनीति में बदल दिया और चंदगढ़ भारत का सबसे अनोखा और विचित्रा रजिया बन गया। रानी महारानी विशालक्षा बड़ी समझदार और धैर्यशील थीं। वह जानती थीं कि राजा का मन बच्चों जैसा है, परंतु राज्य का संचालन किसी खेल से कम नहीं। वे हमेशा कोशिश करतीं कि राजा की सनक से प्रजा को कोई नुकसान न पहुंचे। एक दिन राजा को ख्याल आया कि वो जानना चाहता है, सच्चा प्रेम कैसा होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट में बताओ आप कैसी कहानी सुनना पसंद करेंगे।